और इस वक्त की बड़ी खबर, राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की पंजाब के अमृतसर और चंडीगढ़ स्थित संपत्तियों को जब्त कर लिया। पन्नू इस समय अमेरिका में रह रहा है और वहां से लगातार वीडियो जारी कर भारत के खिलाफ जहर उगलता है। साल 2020 में भी उसकी संपत्तियां कुर्क की गई थी। पन्नू की ये तमाम संपत्तियां एनआईए मोहाली कोर्ट के आदेश पर जब्त की गई हैं। एनआईए ने जालंधर में भी मारे गए आतंकी हरदीप सिंह निज्जर के घर पर एनआईए संपत्ति जब्त करने का नोटिस चिपकाया। जल्द ही निज्जर की संपत्ति को जब्त किया जा सकता है। गुरपतवंत सिंह पन्नू विदेश में बैठकर भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करता रहता है, जहर उगलता रहता है, हिंसा फैलाने की कवायद में लगा रहता है। आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस चलाता है गुरपतवंत सिंह पन्नू। उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है एनआईए की तरफ से। भारत में जो उसकी संपत्तियां हैं उन्हें जब्त करने की कार्रवाई की गई है। वहीं खालिस्तानी आतंकियों को लेकर जो डॉजियर दिया गया था कनाडा सरकार को, वो भी सामने आया है। जी न्यूज पर हम आपको उसकी कॉपी दिखा रहे हैं। तमाम सबूत दिखाने के बावजूद बात करने जा रहे हैं आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की, जो कि कनाडा में बैठे हुए, अमेरिका में बैठे हुए लगातार भारत के खिलाफ एक प्रोपोगंडा चला रहे हैं और कहीं ना कहीं भारत को तोड़ने की जो कोशिश कर रहे हैं, उसी को लेकर एक बड़ी कार्रवाई नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए की ओर से की गई है, जो कि चंडीगढ़ और अमृतसर में पन्नू की प्रॉपर्टीज जो है उनको जब्त करने के ऑर्डर दे दिए गए हैं। हम उसी जगह पर खड़े हैं, खानकोट गांव है अमृतसर का, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं यही वही जमीन है जिसको जब्त करने के लिए ऑर्डर जो है वो जारी हो चुके हैं। और पीछे बोर्ड भी आप देख सकते हैं, देखिए आपको ये बोर्ड दिख रहा होगा जो कि जमीन के ऊपर लगाया गया है और इसमें प्रॉपर्टी फ्रीज को लेकर सीधे तौर पर लिखा गया है कि ये जो प्रॉपर्टी है खानकोट में, जिसमें के 46 कनाल जो प्रॉपर्टी है गुरपतवंत पन्नू और उनके जो फादर हैं महेंद्र सिंह जो खानकोट के रहने वाले हैं, उसको जमीन को एनआईए की स्पेशल मोहाली कोर्ट की ओर से धारा 33 की तहत जो युवापा एक्ट 1967 है उसके तहत जो है इसको जब्त किया जाता है। आपको बता दें, इधर से भी आपको तस्वीरें दिखाने की जरूर कोशिश करेंगे, क्योंकि ये 46 कनाल जो जमीन है इसको फ्रीज करने के ऑर्डर, जब्त करने के ऑर्डर जो है वो दे दिए गए हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे सामने ये जो सीधी और बिल्कुल आप जमीन देख सकते हैं जो कि जिसमें धान की फसल जो है वो उगाई हुई है। लेकिन ये इसमें एक बात और बतानी जरूरी है कि इस जमीन को हम बता दें कि ठेके पर दिया हुआ है और ये जो धान की फसल है ये जो ठेके पर पन्नू की ओर से दिया गया है, अब इस पर जब्त करने के ऑर्डर जो हैं वो लगातार जारी कर दिए गए हैं। और इस पर यह देखना होगा, क्योंकि देखिए देश विरोधी गतिविधियों में गुरपतवंत पन्नू की लगातार शमूलियत सामने आ रही थी, जिसको देखते हुए उसकी प्रॉपर्टी जो है अमृतसर के खानकोट में फ्रीज करने के, जब्त करने के ऑर्डर दे दिए गए हैं। लेकिन अगर हम 2020 की बात करें तब पन्नू की जो प्रॉपर्टी थी यही प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया गया था, क्योंकि उनके ऊपर युवापा लगाया गया था। इसी के साथ टेररिस्ट मॉड्यूल के साथ उनके संबंध हैं, इसी को देखते हुए उनको टेररिस्ट जो है अनाउंस किया गया था। इसी को देखते हुए अब 2023 में ये प्रॉपर्टीज जब्त कर दी गई है। और एक संदेश उन लोगों के लिए है जो देश के प्रति जहर उगल रहे हैं, उनके लिए एक नसीहत जरूर है कि अगर आप भी यही काम करोगे तो एनआईए और केंद्र सरकार आपके ऊपर एक्शन की तैयारी में है। कैमरामैन दिलीप कुमार के साथ परमवीर सिंह औलख, जी मीडिया, अमृतसर। हमारे सहयोगी रोहित बंसल इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, जो छापेमारी की कार्रवाई चल रही थी क्या पूरी हो गई है या अभी भी यह सिलसिला जारी है, और क्या क्या संपत्तियां जब्त की गई हैं? हाँ जी बिल्कुल, अगर गुरपतवंत सिंह पन्नू की बात की जाए तो भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादियों की लिस्ट में उनका नाम शामिल था और पंजाब और चंडीगढ़ के अंदर उनकी जो 2 प्रॉपर्टियां थी उनको आज जब्त कर लिया गया। सबसे पहली मैं प्रॉपर्टी आपको ये वाली दिखाना चाहूंगा। ये प्रॉपर्टी आप मेरे पीछे जो कोठी देख रहे हो, जो गुरपतवंत सिंह पन्नू की कोठी थी और ये उनकी एक किसी और व्यक्ति के साथ ओनरशिप में जो प्रॉपर्टी थी। सामने आप देखोगे तो आपको एक बोर्ड नजर आएगा जिस पर लिखा हुआ है मगवंत सिंह, कोठी नंबर 20
2033 सेक्टर 15C चंडीगढ़ का एरिया है। और बिल्कुल इसके साथ में एक आपको बोर्ड नजर आएगा और उस बोर्ड पे बकायदा तौर पे लिखा हुआ है कि ये जो प्रॉपर्टी है उसको जब्त कर लिया गया है। चंडीगढ़ में जो सेक्टर 15C में कोठी नंबर 2033 है उसका 1/4 हिस्सा, जो उसकी चौथाई हिस्सा है, उसको एनआईए की तरफ से जब्त कर लिया गया। और इसके अंदर आप देख सकते हो कि एनआईए के द्वारा जो केस नंबर RC19 2020 में मोहाली कोर्ट में एक केस दर्ज किया गया था, जिसमें यूआपा की धारा के तहत यह केस दर्ज किया गया था, जिसमें आप देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो। और इंग्लिश और पंजाबी दोनों भाषाओं में यह नोटिस लगा हुआ है। और अब जो जनरल पब्लिक है, दिस इज फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ जनरल पब्लिक, तो जो आम लोग हैं उनके लिए ये नोटिस लगाया गया कि इस कोठी को ना बेचा जा सकेगा और ना खरीदा जा सकेगा। तो जो देश विरोधी बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।